नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। क्या कुछ खबर आया है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सहारा इंडिया से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वो सभी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं कि क्या कुछ खबर सहारा इंडिया को लेकर आया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में लगभग करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जिनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया हुआ है। और ये पैसा लगभग 10 से 12 साल हो गया जो निवेशकों के खाते में पैसा नहीं आया। आपको बता दें कि इसी चक्कर में कितने गरीब मजदूर खुदकुशी भी कर लिए। उनका पैसा नहीं आया, उनका सपना पूरा नहीं हुआ और उसी के चक्कर में वो खुदकुशी कर लिए। क्योंकि सहारा में लोग जब पैसा लगाए थे तो एक उम्मीद के साथ लगाए थे कि एक उम्मीद की नई किरण उगेगी जो हमारे गरीबी को दूर करेगी, हमारे बहन बेटियों का विवाह हो जाएगा, हमारा छत ढल जाएगा, मतलब रहने के लिए हम घर बनवा लेंगे। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ लोगों ने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था। पैसा डबल करने के चक्कर में लोग सहारा में पैसा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 10-12 साल हो गया सहारा कंपनी सभी लोगों का पैसा लेकर भाग गई। उसी को लेकर अब लगातार सुप्रीम कोर्ट में तथा राज्य सरकार दोनों लोग दबाव पे दबाव बना रही है। यहाँ तक की बात आ चुकी है कि सहारा की संपत्ति को नीलाम कर कर भी गरीबों का पैसा उनके खाते में डाला जाए। उसी को लेकर सहारा इंडिया के प्रबंधन द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। वो लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ कहा गया है लेटर में, वही हम आपको दिखाते हैं कि लेटर में आपको क्या बताया जा रहा है। ये जो लेटर है पीके श्रीवास्तव के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लेटर को पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर है वो 31/1/2025 को जारी हुआ। मतलब कि 2025 के जनवरी महीने के अंतिम तारीख को ये लेटर जारी हुआ, जो सहारा इंडिया की तरफ से जारी किया गया है प्रबंधनों के लिए। तो चलिए हम पढ़कर बताते हैं कि इसमें क्या कुछ जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शुरुआत ही सहारा परिवार अपने सम्मानित जमाकर्तागण के हितों के लिए हमेशा तत्पर रही है। इसी कड़ी में सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे भुगतान प्रक्रिया में सम्मानित जमाकर्ताओं की सहायता करने के उद्देश्य से सेवा केंद्र फ्रेंचाइजी कार्यालयों को खोलने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जितनी अच्छे से इसमें लिखा हुआ है कि सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए सहारा इंडिया हमेशा सेवा के लिए तत्पर है, क्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कभी ऐसा किया था सहारा ने? मेरे साथ से कभी ऐसा नहीं किया है। गरीबों का पैसा लूट ली है और यहाँ पर लिख रही है कि हम सहारा जमाकर्ताओं की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा है लेटर में। उक्त परिप्रेक्ष्य में कई जगह से प्राप्त हो रही शिकायतों में यह सुनने को मिल रहा है कि कुछ ऑफिस कार्यकर्ता सम्मानित जमाकर्ता गण से सीआरसीएस के पोर्टल पर फॉर्म आदि अपलोड करने हेतु अवैध तरीके से धन की उगाही कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में समस्त प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कहीं भी इस तरह की बात सामने आती है जो संबंधित जमाकर्ता पर दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु तुरंत संस्था से निष्कासित किया जाए और उसके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि इस कॉपी में लिखा हुआ है, इस लेटर में लिखा हुआ है कि सहारा इंडिया के नाम पर अगर कोई भी फेक
ब्रांच डालकर आपसे उगाही कर रहा है तो ये सहारा इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है लेटर में। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी प्रबंधक द्वारा इस तरह के कृत्य को अनदेखा किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी प्रशासनिक एवं लीगल कार्रवाई करना प्रबंधन की बाध्यता होगी। अतः उक्त को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सहारा के प्रमाण है जो बीके श्रीवास्तव जी ने ये दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लेटर आया है सहारा के द्वारा आया हुआ है, जो बीके श्रीवास्तव के द्वारा इशू किया गया है या जारी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो लेटर आया हुआ है पहले इस नियम का पालन बीके श्रीवास्तव पर ही किया जाना चाहिए। सबसे पहले उनके ऊपर ही कार्रवाई करना चाहिए। जिस प्रकार ये लेटर में लिखे हुए हैं कि हम सहारा जमाकर्ताओं के साथ हमेशा सम्मानपूर्वक बात किए हैं, उनका पैसा वापस किए हैं, उनके साथ कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिए हैं, तो आप खुद ही जानते हैं कि सहारा आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है। तो इन सभी लेटरों का जो जारी किया जाना है ये केवल एक दिखावा है, लोगों को केवल बहलाने का, जबकि सभी लोग इसमें मिली भगत हैं। लेकिन अब सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है और आपके खाते में आपका पैसा बहुत ही जल्द आ जाएगा। सहारा इंडिया का ऐसा वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।